अगर उसने इस तरह राष्ट्रपति कहा, वो बेवकूफ है क्या? उसको बिल्कुल समझ नहीं है। उधर बीजेपी के करेंगे कि राष्ट्रपति को अपमान कर दिया, उधर वो कहेंगे सोनिया गांधी जी का अपमान कर दिया। वो ये स्मृति ईरानी को उसमें महिलाओं के अपमान नहीं दिख रहा है, उनके ऊपर अत्याचार नहीं दिख रहा है। अगर एक अगर आदमी ने कह दिया राष्ट्रपति, तो एक जो राष्ट्रपति हैं वो खुद भी तो सो मोटो ले सकती हैं, उसको नोटिस भेज सकती हैं निरंजन को। आप वो तो सबसे देश की सबसे ताकतवर महिला आज की तारीख में राष्ट्रपति हैं, प्रथम नागरिक, तो खुद ही इनको भेज देती नोटिस। तो आपको इतना अपमान लग गया और आप आदिवासी चिल्ला के जातिगत शब्द इस्तेमाल कर रही हैं राष्ट्रपति के लिए, तो आपके खिलाफ भी तो होना चाहिए। वो भी तो क्या बोल रही है स्मृति ईरानी और बीजेपी के प्रवक्ता की आपने, वो भी तो एडवांटेज लेना चाह रही है ना कि एक पहली दलित वो आदिवासी महिला वो प्रेसिडेंट बनी है और उसको लेकर के वो भी तो उसको कैश कर रहे हैं ना, इनकैश कर रहे हैं आदिवासी को। भाई आप बार बार इसका मतलब आप इस बात को मान रहे हैं, जता रहे हैं कि आपने बड़ा एहसान किया है कि एक आदिवासी महिला को प्रेसिडेंट बनाया, तो कार्रवाई तो आपके खिलाफ भी होनी चाहिए। आप ये संसदीय ये गैर संसदीय शब्द हैं कि आप आदिवासी बार बार आदिवासी कह के जता रहे हो, एहसान दिखा रहे हो। और पहली बात आप नहीं बोल सकते इस बात को कि वो आदिवासी नहीं है, वो इस समय देश की प्रथम नागरिक हैं, तो उनको तो आपको तहजीब से आपको खुद पेश आना चाहिए। आप बार बार आदिवासी करें तो SC/ST एक्ट तो पहले आप पे लगना चाहिए। तो ये भी गैर मर्यादित शब्द हैं। अगर उसने इस तरह राष्ट्रपति कहा, वो बेवकूफ है क्या? उसको बिल्कुल समझ नहीं है कि इतने इंपॉर्टेंट इशू देश में चल रहे हैं, सदन लीडर हैं और विपक्ष की तरफ देश की जनता देख रही है। आज जो बेरोजगारी से तराई कर रहे हैं, जो महंगाई से तराई कर रहे हैं, और जो लोग पूरी तरह से पूरे देश में अव्यवस्था फैली है, वो समझ रहे हैं कि हमारा विपक्ष कुछ बोलेगा वहाँ सदन में, कुछ उठाएगा मुद्दे। GST के मुद्दे हैं, दूध के ऊपर इतना भारी पैसा बढ़ गया, सिलेंडर पे बढ़ गया, और तो और इन्होंने दही पर और दूसरी चीजों पर छाछ पे बढ़ा दिया है उन्होंने। अब आपने समय खत्म कर दिया, अब आपने माफी मांग ली। आपको, मैं तो कांग्रेस को कहता हूं, कांग्रेस को तुरंत हटाना चाहिए था उसको कि भाई हमने हटा दिया, इसने गैर वो करें, अपने आप माफी मांगता रहेगा, हम ये दूसरा विपक्ष का लीडर दे रहे हैं। ये देश की जनता के साथ विपक्ष का भी छल है, ये सिर्फ सरकार का छल नहीं है, पक्ष का नहीं है, विपक्ष का भी छल है कि आपने इतने क्रूशल समय को ये इस सत्र को बर्बाद कर दिया आपने पूरी तरीके से, क्योंकि अब इसको उठाए रहेंगे किसी ना किसी उसमें। जिस तरह से तेवर वो दिखा रहे थे बीजेपी का, अब देखो पूरे देश में कांग्रेस के लोग प्रदर्शन करने शुरू हो गए, अब एजेंडा उस तरफ चला गया। उधर बीजेपी के करेंगे कि राष्ट्रपति को अपमान कर दिया, उधर वो कहेंगे सोनिया गांधी जी का अपमान कर दिया। आज पूरे देश में बीजेपी और कांग्रेस सड़कों पर है, तो संसद सत्र तो खत्म हो गया। लेकिन स्मृति ईरानी इतनी तेज तर्रार सदन में तब नहीं बोलती जब किसी लड़की का रेप हो जाता है या किसी महिला के साथ कोई घटना घट जाती है, तब तो उनकी आवाज़ नहीं निकलती है ऐसी। वो इसलिए नहीं, वो देखिए ये सोची समझी साजिश है, वो इसलिए नहीं बोलते, उनकी अपनी सरकार है, उनकी अपनी सरकार है, तो किसी भी हालत में अपनी सरकार के खिलाफ कैसे बोलेंगे। और ये गलत है। जब आप रिप्रेजेंटेटिव है जनता के, सबसे पहले तो आपको वोट दे के जनता ने चुना है, आप वहाँ प्रतिनिधि हैं, सांसद हैं जनता के, तो आपको सरकार की नीतियों के विरुद्ध अगर गलत नीति हैं, देश की जनता के खिलाफ, गैर संवैधानिक या संविधान के खिलाफ, या इस देश की मजदूर मेहनत कश गरीब जनता के विरुद्ध अगर कोई नीति है सरकार की, तो उसका विरोध करना चाहिए। सांसद का धर्म है, चाहे वो पक्ष का हो विपक्ष का हो। और आप वहाँ पर नहीं बोल रहे हैं। और दूसरी बात, कोई अगर महिला के साथ कोई अगर वो हो गया, रेप हो गया, देश में रोज आए दिन रेप हो रहे हैं, तो उसमें स्मृति ईरानी की इज्जत नहीं जा रही है। वो स्मृति ईरानी को उसमें महिलाओं के अपमान नहीं दिख रहा है, उनके ऊपर अत्याचार नहीं दिख रहा है। अगर अगर आदमी ने कह दिया राष्ट्रपति, तो एक जो राष्ट्रपति हैं वो खुद भी तो सो मोटो ले सकती हैं, उसको नोटिस भेज सकती हैं निरंजन को। आप वो तो सबसे देश की सबसे ताकतवर महिला आज की तारीख में राष्ट्रपति हैं, प्रथम नागरिक, तो खुद ही इनको भेज देती नोटिस। तो आपको इतना अपमान लग गया और आप आदिवासी चिल्ला के जातिगत शब्द इस्तेमाल कर रही हैं राष्ट्रपति के लिए, तो आपके खिलाफ भी तो होना चाहिए। तो इसलिए देखिए ये जो पार्टी पक्ष, ये जो हमारे सांसद जो धोखा कर रहे हैं इस देश की जनता के साथ, मेहनतकश गरीब जनता के साथ, जो उनको चुन के भेजते हैं, जब वो वोट डालते हैं तो आधे लोग ऐसे होते हैं जो पार्टी के मेंबर नहीं होते हैं। वो जो मिडिल क्लास या जो वर्किंग क्लास, वो देखता है कि भाई ये लोग हमारी जाकर के बात सुनेंगे सदन में और ये हमारी आवाज़ को, तकलीफ को उठाएंगे। और जब वहाँ पर महंगाई का मुद्दा है, GST का मुद्दा है, बेरोजगारी का मुद्दा है, और देश में दुनिया भर की अव्यवस्था फैली हुई है, उसका मुद्दा है, तो आप वहाँ पर उल्टी सीधी बातें कर रहे हैं। लेकिन जब से द्रौपदी मुर्मू जी का नाम नॉमिनेशन के लिए आया कि उन्हें राष्ट्रपति उम्मीदवार बना जा रहा है, अब तो बन भी गई राष्ट्रपति,
चर्चाओं में बनी हुई हैं वो लगातार। ये बनाया जा रहा है ये जानबूझ के, क्योंकि बीजेपी तो ये दिखाना चाहती है पूरे एक एक घर में देश के और दुनिया को कि हम ऐसी पहली पार्टी हैं जिसने कि एक आदिवासी महिला को हमने वो बना दिया, राष्ट्रपति बना दिया। तो सच है ना, तो नहीं सच तो है, लेकिन आप कैसे समय पे बना रहे हो? हम भी SC ST के लोग, हमने हाथ जोड़ लिए भाई, हमें दलित और SC, हमें आदिवासी हमें अभी नहीं चाहिए प्रेसिडेंट, हमें तो आप प्रधानमंत्री बना दो हमारे किसी आदमी को, SC ST को प्रधानमंत्री बनाओ, जिसके पास पावर है नए नए संशोधन लाने के, संविधान को लागू करने के, नया बिल लाने के लिए, हमारा आरक्षण बचाने के लिए, हमारा वो बजट बचाने के लिए, हमारी नौकरियां बचाने के लिए प्रधानमंत्री बनना। हमें तो कैबिनेट में शक्ति चाहिए अभी। तो राष्ट्रपति बनने से खुश नहीं हैं आप? नहीं, बिल्कुल खुश नहीं, मैंने तो पहले मना कर दिया था, लेकिन वो राष्ट्रपति बन गई हैं तो हमें उनकी सम्मान करना चाहिए। लेकिन राष्ट्रपति एक पिछली बार दलित हमारे कोविंद साहब थे, आज उनका विदाई हुई है, तो उन्होंने 5 साल में उल्टा अनुसूचित जाति जनजाति के रिजर्वेशन के खिलाफ बोला। उन्होंने उनके जो बिल आ रहे थे सरकार के, कानून जो बन रहे थे संसद से पास, जो SC ST के विरुद्ध बन रहे थे, संविधान के खिलाफ बन रहे थे, उन पे आराम से साइन करे। उनको कभी SC ST की याद नहीं आई, तो ऐसे SC ST के प्रतिनिधि का आप करोगे क्या? कल बाबा साहब को याद कर रहे हैं, अभी कर रहे हैं, कल परसों किया ना उन्होंने, कल शाम को उन्होंने किया, और संविधान की वैल्यूज बता रहे हैं। अब बाबा साहब का जय भीम की वैल्यूज बता रहे हैं, मीनिंग बता रहे हैं। और जब वो पद पे थे उनको ना तो जय भीम का याद आई, ना जय भीम के लोगों की याद आई, ना उनके संविधान की याद आई। और संविधान में दिए फंडामेंटल राइट के रिजर्वेशन के खिलाफ हमारे बोलते हैं कोविंद साहब। जब प्रेसिडेंट थे, इन्होंने इसी विज्ञान भवन में जहाँ इनकी विदाई हो रही है आज, वहीं इन्होंने कहा था कि रिजर्वेशन खत्म होना चाहिए, रिजर्वेशन की अब जरूरत नहीं है। तो जब आप रिजर्वेशन के खिलाफ बोल रहे थे, अब आप सीट से उतर गए तो अब अपने लोगों की जरूरत पड़ेगी, तो अब आप कह रहे हो कि जी भीम, जय संविधान। और इसीलिए ये जो अभी ST बनाई है, ऐसे समय पे बनाई है जब हमारे देश का संविधान खतरे में है, जब हमारे देश के SC ST के अधिकार खतरे में है। देखिए हमें तो अपने SC ST के अधिकार की देखना है, देश के संविधान को बचाना है। जो संविधान देखो, इनका जो मनुवाद जिसको लाना चाहते हैं नई संसद में, जो ये नया मनुवाद का संविधान लाना चाहते हैं, वो कहता है, वो संविधान जो इनका मनुवादियों का है, ढोल गवार शूद्र पशु नारी सब है सकल ताड़ना के अधिकारी। और वहीं पर जो ये जो प्रेजेंट बाबा साहब का संविधान है, जो जिसको ये खत्म करना चाहते हैं, वो उसकी मूल भावना ये है, ढोल गवार शूद्र पशु नारी सब है समान न्याय के अधिकारी, सब है समानता के अधिकारी, सब है सुरक्षा के अधिकारी, समानता और बंधुता के अधिकारी। तो वो ये कहता है स्वतंत्रता के अधिकारी, वो कहता है बराबरी के अधिकारी कहता है। और अखंड भारत समरसता, देखिए यही बात है, समरसता और समानता में जमीन और आसमान का फर्क है। समरसता ये शब्दों के खेल हैं, शब्दों के। बाबा साहब भी तो समरसता डाल सकते थे ना कहीं पर, तो समानता उन्होंने समानता क्यों डाला, उन्होंने बंधुता क्यों डाला, उन्होंने समरसता क्यों नहीं डाला? तो ये सब ऐसे हैं गालमेल बेवकूफ़ बनाने वाले, क्योंकि समरसता में वो आपके साथ बैठ करके कभी छठे छमाए वो रोटी तो खा सकते हैं, लेकिन वो आपको बराबर का ना तो सत्ता में, शासन में, ना कहीं पर आपको बराबरी का अधिकार नहीं देना चाहते। इनको ये तो तकलीफ है, न्याय, सबको बराबर, सबको स्वतंत्रता, सबको समानता, सबको बंधुता। तो इसलिए उस संविधान को खत्म करके मनुवाद का जो पूरी तरह से जातिवाद पर और गैर बराबरी पर आधारित संविधान है, क्रूरता और अत्याचार पर आधारित संविधान है, उसको लाना चाहते हैं। आज जब देश के अंदर इतनी बड़ी महंगाई को लेके, बेरोजगारी को लेकर के, डॉलर इतना बढ़ रहा है लगातार, और पूरी त्राही मची हुई है देश के अंदर, बहुत सारे इशू हैं। GST का इशू है जो अभी इन्होंने इम्पोज़ किया पूरे खाने के उन पे चीज़ों पर, दूध पर, सब चीज़ों पर। तो इतने बड़े जो इशू हैं, उसमें एक ऐसा जो जिम्मेदार विपक्ष का लीडर इस तरह से गैर जिम्मेदारान बयान कैसे दे सकता है? ये पूरी तरह से ये मिली भगत है, क्योंकि ये सेशन को पूरी तरह से बर्बाद करना चाहते हैं, ख़त्म करना चाहते हैं, जिससे कि जो मेन मुद्दे हैं उसके ऊपर चर्चा ना हो, उस पर फोकस ना हो। और क्योंकि देखो कहीं ना कहीं ये पूंजीपति सारे और पूरे देश दुनिया के जितने पूंजीपति हैं, इन दोनों पार्टियों को सपोर्ट करते हैं। और ये सारा का सारा चक्रव्यूह खेल है ये, कि एक छोटी सी बात कह के कि भाई उसने कह दिया है। पहली बात तो कहना नहीं चाहिए राष्ट्रपति। आज तक के किसी भी इतिहास में, चाहे वो अनपढ़ से अनपढ़ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट रहा हो, चाहे जो भी रहा हो, बैकवर्ड से बैकवर्ड, वो राष्ट्रपति तो समझ आता है, प्रेसिडेंट, मगर राष्ट्रपति तो किसी ने नहीं कहा। तो और उसके तुरंत बाद जिस तरीके से उसको घटना हुई सोनिया गांधी जी के साथ, और वो हुआ अपनी वो जो है सास भी बहू की सीरियल वाली स्मृति ईरानी जी, और जिस तरीके से उन्होंने लपका उसको इशू को, पूरा संसद को उन्होंने बिल्कुल डिस्ट्रॉय कर दिया, पूरा
ख़त्म कर दिया, उसको समय को, टाइमिंग को ख़त्म कर दिया, ये पूर्ण रूप से, क्योंकि कोई इतनी बड़ी बात नहीं थी। अगर स्मृति ईरानी से अगर सोनिया गांधी जी ने ये भी कह दिया कि डोंट टॉक टू मी, तो ये कोई बड़ी बात नहीं थी। भाई आप क्यों बात कर रही हैं उनसे? अगर आपको कोई बात करनी है तो आप वहाँ फ्लोर पे करो, संसद में सवाल पूछो सोनिया गांधी जी से। आप अगर वो किसी सांसद से बात कर रही हैं तो आप क्यों किसी को डिस्टर्ब कर रही हैं? वो नहीं करना चाहती हैं आपसे बात। नोक झोंक हुई है दोनों के बीच। हाँ, तो इसलिए हुई है क्योंकि इस पूरे जो संसद का शस्त्र है इसको ख़त्म करना है, बर्बाद करना है, और इस पर चर्चाएं ना हो। और ये दोनों पार्टियां मिली हुई हैं। देखो, एक बात तो ये समझनी पड़ेगी इस देश के लोगों को, और ख़ास तौर पे मजदूर वर्ग और SC ST को। आज जो SC ST का रिजर्वेशन, नौकरियां, ये सब खतरे में हुई हैं, ख़त्म हो रही हैं, ये कांग्रेस की बदौलत है। 1992 में निजीकरण की नीतियाँ। और दूसरी बात ये कि जो भी GST का इशू हो, चाहे वो नोटबंदी का इशू हो, चाहे वो महंगाई का इशू हो, चाहे वो प्राइवेटाइजेशन का इशू हो, ये तमाम जितने भी एजेंडा थे सब कांग्रेस के अपने उसमें एजेंडे में थे। सवाल यहाँ खड़ा होता है, जब राष्ट्रपति का शुद्धिकरण की वीडियो वायरल होती है, बीजेपी कोई बयान जारी नहीं करती, लेकिन जब राष्ट्रपति कह दिया जाता है तो पूरा आसमान पे हल्ला मचा देते हैं सर। नहीं, देखिए, ये तो मैं कह रहा हूँ ना कि इसको समझना पड़ेगा कि ये पूरा अंदर खाते पूरा मिला हुआ एपिसोड है। पहली बात तो विपक्ष नहीं, स्मृति ईरानी को शुद्धिकरण वाले वीडियो पे बोलना चाहिए। नहीं, बिल्कुल बोलना चाहिए था। इनको शुद्धिकरण क्या, इनको तो और भी बहुत सारे इश्यूज पर बोलना चाहिए था। जैसे दुनिया भर के वो इनके नीरव मोदी, फलाने मोदी, डिकले मोदी पैसे लेकर के भाग गए, इस देश को कंगाल कर दिया। डॉलर जो है उनका, अमेरिकन डॉलर हमारे रुपये से लगातार दौड़ लगा के आगे दूरियां बनाया जा रहा है और लंबी छलांग लगाया जा रहा है। महंगाई दिन पे दिन बढ़ रही है, GST का इशू है और दूसरे बहुत सारे इशू हैं। और खासतौर पे शब्द दलित महिलाओं के, दलित लोगों के लिए क्यों आते हैं? अपर कास्ट के लिए? सर, मैं ये कह रहा हूँ कि सिर्फ विपक्ष ने नहीं बोला ना, वो भी तो क्या बोल रही है स्मृति ईरानी और बीजेपी के प्रवक्ता की आपने, वो भी तो एडवांटेज लेना चाह रही है ना कि एक पहली दलित वो आदिवासी महिला वो प्रेसिडेंट बनी है और उसको लेकर के वो भी तो उसको कैश कर रहे हैं ना, इनकैश कर रहे हैं आदिवासी को। भाई आप बार बार इसका मतलब आप इस बात को मान रहे हैं, जता रहे हैं कि आपने बड़ा एहसान किया है कि एक आदिवासी महिला को प्रेसिडेंट बनाया, तो कार्रवाई तो आपके खिलाफ भी होनी चाहिए। आप ये संसदीय, ये गैर संसदीय शब्द हैं कि आप आदिवासी, बार बार आदिवासी कह के जता रहे हो, एहसान दिखा रहे हो। और पहली बात, आप नहीं बोल सकते इस बात को कि वो आदिवासी नहीं है, वो इस समय देश की प्रथम नागरिक हैं, तो उनको तो आपको तहजीब से आपको खुद पेश आना चाहिए। आप बार बार आदिवासी आदिवासी कर रहे हैं तो SC ST एक्ट तो पहले आप पे लगना चाहिए। तो ये भी गैर मर्यादित शब्द हैं कि आप दिखा रहे हो कि एक व्यक्ति ने, कम से कम विपक्ष वाले ने उसको आदिवासी तो नहीं कहा, उनको राष्ट्रपति जी को उसने राष्ट्रपत्नी कहा, लेकिन उसने आदिवासी नहीं कहा। और आप आदिवासी बोल करके उनका अपमान, जातिगत अपमान कर रही हैं। तो ये तो और खतरनाक बात है। दिखा रहे हैं देश दुनिया को, देखो जी हमने बड़ा एहसान कर दिया, एक आदिवासी महिला को हमने राष्ट्रपति बना दिया। ये तो और भी ज़्यादा घोर खतरनाक है। जिस बात का हमें खतरा था वही खतरा अब सामने आ रहा है कि आदिवासी ये दिखा करके, जता करके आदिवासियों के जो अधिकार हैं, ज़मीनें हैं, उनके अधिकार हैं, SC ST एक्ट हैं, शेड्यूल एरियाज़ हैं, उन सबको ख़त्म करने का ये पूरा षड्यंत्र है। संविधान खतरे में है और भारत का जो प्रेजेंट स्टेटस है, धर्मनिरपेक्ष स्टेटस, उसको ख़त्म करके ये हिंदू राष्ट्र बनाने की तरफ ये बढ़ रहे हैं और इनका कोई मकसद नहीं है। और ये जो संविधान, ये जो हो रहा है, कांग्रेस भी जो कर रही है, कांग्रेस को भी तुरंत उनको उसी समय उसको हटा देना चाहिए था, अधीर रंजन को, अपने उसको मुख्य प्रवक्ता को।